प्रणाम मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आप सभी को। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न वैसे 2-3 महीने पहले पूछा था और मैं अभी पूना गया तो मुझे याद आया कि एक प्रश्न मुझसे पूछा था, उसका मैंने उत्तर नहीं दिया है। पूना में हम लोग घूम रहे थे, मेरे एक बहुत अच्छे साधक हैं राहुल, उनके साथ मैं बैठा हुआ था गाड़ी में। तो उनके पास एक फोटो रखा हुआ था नीम करोली बाबा का, शायद यही बोलते होंगे, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप इनसे मिले हैं। मैंने बोला नहीं मिला उनसे। तो उन्होंने बोला हम गए थे, तो वो आश्रम गए होंगे अभी कुछ समय पहले। तो उन्होंने बोला कि जो एप्पल का फाउंडर है वो इनसे इंडिया मिला था और उसके बाद उनकी लाइफ चेंज हुई। मैंने कहा हाँ ठीक है, और बात हमारी खत्म हो गई। मगर इस बात से मुझे याद आया कि यही क्वेश्चन मेरे से किसी ने 2-3 महीने पहले पूछा था, और कुछ और लोगों ने भी बोला था कि कुछ फॉरेनर आए इंडिया में। कोई फॉरेनर हिमालय चला गया और कोई फॉरेनर ओशो के आश्रम में चला गया, कोई फॉरेनर कहीं चला गया। ये सब फॉरेनर इंडिया आए और इन फॉरेनर ने इंडिया आने के बाद बहुत कुछ सीखा और जाकर इनकी जिंदगी बदल गई, इनका पूरा लाइफ बदल गया। नीम करोली बाबा ने जो है इनकी जिंदगी बदल दी। अब जब मैंने ऐसा सुना, ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि इंडिया के अंदर ये जो जितने भी साधु संत जो हैं, जो फॉरेनर की लाइफ बदलते हैं, ये बहुत बड़े पापी हैं। क्यों पापी हैं? आप रहते तो इंडिया में हैं और इंडियन लोगों की लाइफ नहीं बदलते, आप बाहर के लोगों की लाइफ बदल देते हैं। बड़े गलत बात है ना, कितनी गलत बात है। यहां व्यक्ति मरे जा रहा है, खाना नहीं मिल रहा, किसान को कुछ मिल नहीं रहा, वो फांसी लगा रहा है। यहां पैसा नहीं है, लोग अपना शरीर बेच रहे हैं। यहां एजुकेशन नहीं है, लोग अंधविश्वास में पड़े हुए, और आप फॉरेनर को पैसा ही पैसा देते जा रहे हैं। सोचने वाली बात है। तो ये तो गलत हो गया। एक बार कहीं एक आनंद विजय से मेरी बात हो रही थी। आनंद विजय ओशो के सन्यासी थे, शायद अब उन्होंने शरीर त्याग दिया है। तो आनंद विजय इनलाइटेड थे, मोक्ष को उपलब्ध हो गए थे। आनंद विजय से मेरी बात हो रही थी। आनंद विजय ने बताया कि एक बार ओशो ने खुद भी बोला था किसी प्रवचन में। तो आनंद विजय ने बताया हंसते हंसते कि ओशो जो है डायनामिक करवा रहे थे, मेडिटेशन करवा रहे थे, और मेडिटेशन करवाते करवाते जो है एक आदमी ने जो है उसके बाद, मेडिटेशन के बाद जो है एक आदमी ने ओशो को बोला कि आपकी गाड़ी का जो नंबर होता है वही नंबर का मैं लॉटरी लेता हूं और मेरा लॉटरी लग जाता है और मुझे काफी पैसा मिल रहा है। तो ओशो ने बोला कि ऐसा नहीं करो, यह अंधविश्वास है। यही मैं आपको कहना चाहता हूं। जब गुरु जीवित होता है तब हम बहुत अलग तरीके से व्यवहार करते हैं। जब गुरु जीवित होता है तो गुरु के पास जो आते हैं वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। पैसा आना होगा, आ जाएगा, मगर वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जब गुरु जीवित नहीं होता, शरीर त्याग देता है, तो उस शरीर पर बैठ जाते हैं चील कौवे। अब ये चील कौवे प्रचार करने लगते हैं। इनको अध्यात्म से मतलब नहीं, ये बस प्रचार करने में लगे रहते हैं। अब इनको उसकी लाश से, उसकी डेड बॉडी से पैसा कमाना है। ये कभी नहीं कहेंगे कि वो जीवित था तब आपको आना चाहिए था, नहीं, ये कभी नहीं कहेंगे। अब खूब जोरों शोरों से प्रचार होगा, और प्रचार कैसे होगा? ऐसे ही, जहां से भिखारी पैदा होते हैं। हम लोग आश्रम जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा है, अपनी मनोकामना पूरी करें, नीम करोली बाबा आश्रम आए। शायद उस संत ने, अगर वो संत होगा तो मुझे नहीं पता, उस संत ने कभी किसी को नहीं कहा होगा कि मैं तुम्हें पैसा देने आया हूं, कभी नहीं कहा होगा।
मगर हम जब वो शरीर छोड़ देते तो हम ऐसी बातें करते। और अगर कोई मिलता भी है, नीम करोली बाबा को कोई मिल भी गया मान लेते हैं, तो वो उसे प्रेम देंगे, अध्यात्म देंगे, वो उसे आशीर्वाद देंगे कि चलो तुम अपने फील्ड में काम करो। अब एप्पल का फाउंडर जो है, अगर वो इंडिया में होता, 101% श्योरिटी है कि इंडिया में होता तो वो कुछ नहीं कर रहा होता, क्योंकि फोटो लगा देता, आरती करता, पूजा करता और बैठा रहता। उसने कितना स्ट्रगल करा होगा अपनी कंपनी को ग्रोथ करने में, यह हम नहीं देखते, यह हम कभी नहीं देख पाएंगे। संतों के आशीर्वाद से हमारी ग्रोथ होती है, हम धनवान बन जाते हैं, मगर जिसकी ग्रोथ होती है उसके स्ट्रगल का टाइम हम नहीं गिनते हैं, हम नहीं देख पाते वो टाइम। और इसी कारण से हमारा अंधविश्वास बढ़ जाता है और हम फिर आश्रम पहुंच जाते हैं। मैं भी अगर किसी दिन, जिस दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा, एक दिन मैं शरीर छोड़ दूंगा, तो मेरे बाद भी ऐसा बहुत सारा प्रचार होगा कि हम गुरु से मिले थे, कि हम सदगुरु से मिले थे, हमको ये मिल गया, हमको वो मिल गया, हम इतने धनवान हो गए। मैं बोलूंगा तो नहीं उस समय। अगर आप ऐसा सोचते हैं कहीं जाकर आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तो आप थोड़ा सा यह सोचें कि आपकी इच्छाएं जो पूरी हो जाएंगी, वो व्यक्ति वहां उन्हीं इच्छाओं को छोड़ के बैठा हुआ है। नीम करोली बाबा के पास हम चले जाएं और हम अरबपति बन जाएं, आप देखें वो अरबपति अगर वो व्यक्ति बन सकता तो वो बन भी जाता, मगर वो अरबों को छोड़ के आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। उसको देख के कुछ भी समझ नहीं आई। आपको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सही दिशा में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूं, गुरुओं के आशीर्वाद से हमें सद्बुद्धि आती है, हमारी दिशा बदल जाती है, हम अच्छे से दिशा में काम करते हैं। मगर जो कर्मठ होता है वही गति कर पाता है। क्या नीम करोली बाबा के पास और लोग नहीं गए? क्या सभी लोग अमीर हो गए? क्या सभी लोग अरबपति हो गए? एक भी संत जिसने लोगों को अरबपति बनाया हो, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान आज अमेरिका की जगह पर बैठा होता, और हिंदुस्तान में भिखारी नहीं होते। तुम कब अंधविश्वास से बाहर निकलोगे? तुम कब मेहनत करना सीखोगे? जो एप्पल के फाउंडर के साथ हुआ वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। सभी इच्छाएं। मेरा एक साधक है, बहुत अच्छे साधक है। साधक क्या है, वो इतना हमारे में प्रेम है, मेरे बेटे ही समझ लें, वो मेरा बेटा ही है, समझ क्या लें, मैं उसे अपना बेटा ही मानता हूं। एक बार मेरी उससे मुलाकात हुई तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें कितना पैसा चाहिए। उसने कहा गुरुदेव मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए, 20-25 करोड़, मेरे पास इतना अमाउंट होना चाहिए, कुछ ऐसे उन्होंने बताया। मैंने बोला कि ठीक है, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो अमाउंट हो गया, आज उनके पास वो अमाउंट हो गया। अब वो कभी मिलते हैं तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ गुरुदेव ने कहा था और वो हो गया। और तीसरा व्यक्ति जब सुनेगा कि गुरुदेव ने कहा और वो इतना हो गया, अगर वो समझदार होगा तो वो उनसे पूछेगा कि आपने और क्या करा। मगर वो मूर्ख होगा जिसकी मेरे को ज्यादा उम्मीद है, तो वो कभी नहीं पूछेगा। वो मेरी फोटो लगा के धूप बत्ती अगरबत्ती करने लगेगा। जब उसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। मगर उस मेरे साधक ने रात दिन काम में अपने आप को झोंक दिया, पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप। भूल गया वो कि कुछ और भी है दुनिया में, काम 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 काम, बस और कुछ भी नहीं। तब वो वहां पहुंचा। आप बाहर निकलने की कोशिश करें, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
साधु संत सभी तुम्हें सभी इच्छाओं से पार ले जाने की बात करते हैं। और जब कभी कोई ये कहता है कि नहीं ये करो वो करो तो तुम धनवान हो जाओगे, तुम अलर्ट हो जाना। जो ये साधु संत कहते हैं ना, मोह माया छोड़ दो, ये खुद माया के बिना जी नहीं सकते। थोड़ा सा समझो मेरी बातों को, अपना जीवन बर्बाद मत करो, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।